राजीव गांधी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चाहते थे कि हमारा देश 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस समय सिर्फ यूएस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहां के प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे तो वो लिटरली रोने लगे और कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। तब यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हमें फंड दीजिए, हमें मदद कीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीडेक जैसी संस्था ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर दिया, जिसका नाम था परम 8000। सो गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आप बिलीव करो तो इस दुनिया में हर काम पॉसिबल है। सो बिलीव इन योरसेल्फ। इंडियन पुलिस, इस नाम से हमें खाकी वर्दी में एक मोटे से आदमी के ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इंडियन पुलिस के लिए आपके परसेप्शन बदलने वाले हैं। नाम है सचिन अतुलकर, उम्र 34 साल, पेशे से आईपीएस और अभी उज्जैन में एसपी की पोस्ट पर तैनात हैं। लेकिन बॉडी के मामले में सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन तक पानी भरते हैं। बंदा 1.5 घंटे तक जिम में पसीना बहाता है और इसकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग देख के आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएंगी। क्या लगता है, इसको देखने के बाद इंडियन पुलिस के लिए आपका परसेप्शन चेंज हुआ क्या? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 170 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। गाइस, बिल गेट्स के स्कूल का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार उनके स्कूल में एग्जाम था, तो अब एग्जाम सेंटर में क्लास में बच्चों को रैंडमली बिठाने के लिए स्कूल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। अब बिल गेट्स ने उस सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया और उसमें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की जिससे वो उस क्लास में जाके बैठे जहां पर सबसे ज्यादा लड़कियां हों, और जब उनका नंबर आया कि वो कौन से क्लास में बैठने वाले हैं तो वहां पर वो इकलौते लड़के थे और सारी की सारी लड़कियां थी। मैन विल बी मैन। गाइस, ये किस्सा सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। पूरी ही दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड को सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अब इसी के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट ये है कि अगर किसी मूवी का या किसी बंदे का ऑस्कर की किसी भी कैटेगरी में एक बार नाम आ जाए, मतलब वो एक बार नॉमिनेट हो जाए, तो भी उसे $50,000 यानी कि लगभग 40 लाख रुपया दिया जाता है, चाहे वो जीते या ना जीते, सिर्फ एक बार नॉमिनेट होने पर। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो।